अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब की खबरों से हमेशा अगली अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। और भी जो है बहुत सारी अपडेट इस तरीके की आ रही है जो क्या सर्टिफिकेट के हवाले से है, कोरोना के हवाले से है, फ्लाइट के हवाले से है, और ये आपको जान लेना जरूरी है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये भी आपको जान लेना जरूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के अभी जो है चेकिंग वगैरह, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, चाहे आपने रेसिडेंसी का जो है उल्लंघन किया है, आपके पास में इकामा वीज़ा कुछ नहीं है और आप अपने कफिल के पास से भाग गए हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 17,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी जो थी ये अपने कफिल के पास में से भाग गए थे या फिर किसी दूसरी जगह पर जाके काम कर रहे थे या कंपनी से भाग गए थे। तो ऐसे लोगों को आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है क्योंकि ये जो है अलग तरीके का एक मसला होता है और जब तक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं इन लोगों को जेल में रखा जाता है। और बहुत सारे लोगों को कफिल कंपनियां ऐसी मिल जाती हैं कि डॉक्यूमेंट्स में एक एक दो दो महीने लगा देती हैं, तो तब तक उन लोगों को वहां से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि वेरीफाई करना ज़रूरी है कि ये बंदा घुसपैठी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो बॉर्डर के थ्रू किसी जासूसी करने के लिए आ गया हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि जब आपके पास में कोई भी प्रूफ नहीं होगा, कोई भी आईडी वगैरह नहीं होगी, तो इस चांस में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ सकती है। तो ऐसे लोगों को 17,000 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो आपको भी अपना ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है फ्लाइट को लेकर। अभी आपको मालूम होगा सऊदी अरब ने 9 कंट्रियों की फ़्लाइट अभी भी फिलहाल में बैन लगा हुआ है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं। इस तरीके से 9 कंट्रियां हैं। तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है फ़्लाइट का। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि इंडिया से फ़्लाइट कब जाने वाली है, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो अभी तक तो है कुछ अपडेट नहीं आया है, लेकिन इन फ्यूचर कुछ भी आता है वो मैं आप तक शेयर करूँगा। लेकिन फिलहाल में कोई भी उम्मीद नहीं है। अगले महीने में भी सोच सकते हैं, थोड़ा बहुत उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन ना ही इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ना ही सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। और आपको मालूम होगा दुबई ने भी 31 जुलाई तक फ्लाइट को सस्पेंड किया हुआ है। उसके बाद में कुछ अपडेट आएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वैक्सीन के हवाले से आ रही है। अगर आप वैक्सीन लेना चाहते हैं तो ज़रूर वैक्सीन ले लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में हमें एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडिया में आकर वैक्सीन ले रहे हैं, कोई भी डोज आपको सऊदी में नहीं लगा है, तो दोनों डोज लेने के बाद में आपको MOH की वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। लेकिन अगर आप सऊदी में रहते थे, छुट्टी आए हैं आप और आपने एक डोज जो है सऊदी में ले लिया है, तो आपको कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपको क्वारंटाइन भी होने की जरूरत नहीं होगी सऊदी के अंदर। तो ये उसका बेनिफिट है। अगर आप सऊदी में रहते हैं और छुट्टी आना चाहते हैं तो पहले सऊदी में वैक्सीन ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाले वक्त में नहीं आएगी और ऐसी कंट्री को होकर आप जा सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट तो चल नहीं रही है जिस कंट्री को सऊदी गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 12 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत 8,075 की हुई है। रिकवरी हुई है 1143, टोटल रिकवरी 4,90,696। 1,055 जो है नए केस आए, टोटल केस 5,09,576। बात करते हैं एक्टिव केस की 10,805 और भी सीरियस केस 1,420 हैं। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। रियाद के अंदर 323, मक्का के अंदर 187, यानी कि इस तरीके से जो केसेस की संख्या है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और सारे जो नॉर्मल हालात हैं, जो फ्लाइटों को बंद किया हुआ है, बैन किया हुआ है पूरे तरीके से, वो भी ओपन हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये थी आज की जानकारी जो कि आप तक मैंने शेयर की। अगर आपको कोई भी कमेंट या किसी भी तरीके से माइंड में कोई सवाल जवाब चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूंगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।